सदन में अमित शाह का एक बयान आता है जिसमें वो अंबेडकर के बारे में बोलते हुए देखे जा रहे हैं। अंबेडकर के बारे में वो बोल रहे हैं कि आजकल के नेताओं के लिए अंबेडकर फैशन हो गए हैं। मतलब अंबेडकर का सिर्फ नाम लेना है, अगर इतना नाम कोई भगवान का ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। और उसके बाद से देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी गर्मा जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं। नेताओं की बात की जाए आपको तो कई नेता जो है वो सामने आके खड़े होकर इसके बारे में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। और तो और बिहार की जनता की रिएक्शन भी, कल जब जनता जंक्शन की टीम रिकॉर्ड करने गई थी तो वहां पे भी साफ तौर पे लोगों का कहना था कि भाई साहब ये जो बयानबाजी है वो बहुत गलत है। और कई तरीके के सवाल जो है वो शुरू किए जाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से पूछे जाने और इसके साथ साथ अमित शाह से पूछे जाने। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तमाम विवादों के बाद भी चिराग पासवान कहां है? चिराग पासवान अभी तक चुप्पी साधे क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, उनमें से क्या क्या कारण है? या फिर चिराग पासवान वाकई बीजेपी के साथ इस कदर आ गए हैं कि वो अब अंबेडकर वाले इस बयान पे भी चुप्पी साध लेंगे? पूरी खबर इसी से जुड़ी हुई है, यही जानकारी मैं आज आपको देने आया हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तमाम तरीके के बयानबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक बयान अमित शाह के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बयान जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में एक तरीके से बीजेपी की खटिया खड़ी कर रहा है। तब देख लीजिए इधर की अगर बात की जाए, यानी बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव खूब हमलावर हैं। लालू यादव ने तो अमित शाह को पागल करार कर दिया, तो उधर तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि अमित शाह जो हैं उनके पास कोई अपना महानायक नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये अंबेडकर से घृणा करने वाले लोग हैं। तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान कहां है? चिराग पासवान दलितों के नेता माने जाते हैं। दलितों के लिए अंबेडकर साहब का जो कार्य रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, बहुत बेहतरीन रहा है। इसीलिए दलित जो है उनको भगवान की तरह पूजते हैं। मतलब हर एक तरीके से दलितों के लिए कार्य किया है भीमराव अंबेडकर ने। और उसके बाद अगर अभी तक जो दलित का नेता खुद को बताता है वो आके इसके ऊपर बयान नहीं देता, तो ये विचारणीय बात है। मतलब आप समझ जाइए कि अमित शाह का बयान ऐसा आता है, हो सकता है चिराग पासवान के मन में ये चल रहा हो कि अभी बीजेपी के साथ रहने में ही भलाई है और अमित शाह से बैर तो नहीं साधा जा सकता ना। इस वजह से वो अभी इसके ऊपर खुल के कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान के मन में अभी चल रहा हो कि अगर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। मतलब वो ये बोलना ही नहीं चाहते, वो चुपचाप खून का घूंट पी के चुप रह जाना चाहते हैं। क्योंकि अंबेडकर के बयान के बाद जहां पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं, आम जनता भी मीडिया के सामने आके बोलना चाहती है कि आखिरकार किस तरीके से अमित शाह ने ये गलती करा है अंबेडकर के बारे में बोल के। अंबेडकर के बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच चिराग पासवान का मौन कुछ ना कुछ तो कहता है। क्या कहता है समझिए। सबसे पहले आप समझ जाइए कि वो एनडीए अलायंस के हिस्सा हैं। चिराग पासवान एकदम से बीजेपी के साथ कदम ताल मिला के चलते हैं। मोदी जी को कहते हैं कि भाई साहब उनके लिए वो जान दे देंगे, किसी भी कीमत पे वो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकते। और शायद मोदी प्रेम की वजह से चिराग पासवान कुछ ना बोल पा रहे हो। या फिर बात यह है कि अगर बोलेंगे तो ये शायद प्रेम विच्छेद हो जाएगा, प्रेम में टकराव आ जाएगा और ये जो प्रेम है मोदी जी से और बीजेपी से वो टूट जाएगा। इस वजह से भी चिराग पासवान चुप हैं और मौन हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एक वजह यह भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो इस वजह से चुप है क्योंकि अमित शाह का बयान है। और अमित शाह बीजेपी के एक बड़े लीडर माने जाते हैं। कई लोग का तो मानना है कि अमित शाह का मतलब ही बीजेपी होता है। मतलब बीजेपी में जो कुछ भी होता है अंदर या बाहर, वो सब कुछ उसके ऊपर अमित शाह की पैनी नजर रहती है। और इस वजह से चिराग पासवान ऐसा नहीं करना चाहते जिससे बीजेपी से टकरार हो, बीजेपी का उनसे साथ
छूटे और अमित शाह से दुश्मनी नहीं मोलना चाहते। अगर वही बात किया जाए तो अमित शाह के इस बयान को कई तरीकों से लोग देख रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये लोग अंबेडकर विरोधी लोग हैं, इनको अंबेडकर जी से घृणा है, इस वजह से अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है, इस वजह से अमित शाह ने ऐसा बोला है। इसी को लेके पूरा विरोध हो रहा है, हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि चिराग पासवान इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? चिराग पासवान के ज़हन में आखिर क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर वो बोल नहीं पा रहे, या फिर कुछ कह नहीं पा रहे, या फिर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी बातें सामने लेके नहीं आ रहे? क्योंकि एक दलित नेता जो सामने आके कहता हो कि मैं दलित नेता हूं, उसे दलितों का वोट भी चाहिए, वो दलितों के साथ उनके विकास की बात भी करता है, वो बाबा साहब अंबेडकर की जय भी बोलता है, वो अंबेडकर साहब को बताता है कि किस तरीके से दलितों के लिए उनका जो कार्य रहा वो असाधारण रहा और आज तक उतना कोई दलितों के लिए नहीं किया जितना बाबा साहब अंबेडकर ने किया। फिर वही नेता जब एक बयान आता है उसके बाद चुप क्यों है? सभी लोग जानना चाहते हैं। अब तो अंदर खाने से और बिहार की जनता के मन में ये सवाल भी चल रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद इस तरीके से प्रतिबद्ध हो गए हैं चिराग पासवान की बीजेपी के खिलाफ अब एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे? क्या उनकी भूमिका सिर्फ मोदी के हनुमान बन के रह जाने की है, या फिर बिहार में उन दलितों की आवाज बनने की भी है जिनकी अक्सर वो बड़े मंचों से जिक्र भी किया करते हैं? चिराग पासवान के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान चुप क्यों हैं, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। हालांकि अमित शाह के बयान के ऊपर वो ये भी बोल सकते हैं कि उनके बयान का मायना दूसरा था, वो ये भी नहीं बोल पा रहे। वो अपना गठबंधन धर्म भी निभा सकते थे कि अमित शाह कुछ कहना और चाहते थे, रिप्रेजेंट कुछ और हो गया, वो ये भी बोल सकते थे। लेकिन चिराग पासवान चुप क्यों है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।